देवभूमि उत्तराखंड धीरे धीरे जंगली जानवरों की कब्रगाह बनता जा रहा है और इसमें भी सबसे ज्यादा असर अगर किसी जानवर पर पड़ रहा है तो वो है बाघ और गुलदार पर। ताजा मामले में कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पार्क अधिकारियों का कहना है कि मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। देवभूमि उत्तराखंड जंगली जानवरों की कब्रगाह बनता जा रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा बाघ और गुलदार की। पिछले महीनों में कई गुलदार काल के गाल में समा चुके हैं। कुछ लोगों के आक्रोश का शिकार हुए तो कुछ तस्करों के नापाक इरादों से नहीं बच पाए। वहीं इन सबके बीच रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव करीब 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसमें बुरी तरह कीड़े पड़ चुके थे। मौके पर मौजूद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक सीकी कविदयाल ने बताया कि मरने वाला बाघ नर था जिसकी उम्र 10 से 11 साल के बीच है। बाघ के सभी अंग सुरक्षित हैं। बाघ की मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। देखिए, जो बाघ की मृत्यु हुई है वो आज मुझे सूचना मिली थी दोपहर में, और सूचना मिलते ही मैं उस स्थान की ओर प्रस्थान कर गया मौका मुआयना करने के लिए। अपने जो कलीग्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, फील्ड स्टाफ है, सबको मौके पर निर्देशित कर दिया गया और NTCA के प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पे पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया हो रही है। जहाँ तक उसकी मृत्यु का प्रश्न है वो एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है और उसकी उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष के बीच होगी और ऐसा अंदेशा है कि उसको कोई शारीरिक समस्या रही होगी जिसकी वजह से वो शिकार करने में सक्षम नहीं रहा और उम्र होने की वजह से उसकी भूख से या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो सकती है। और मौके पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और स्टाफ को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ये इसका जो शरीर, इसका कारकास था, वो बॉडी जो लेंटाना में मिली, जो घना वन क्षेत्र होता है, उसको हम लोगों ने रिकवर कर लिया और उसका सभी कुछ जितना भी शरीर के अंग होते हैं। बाघ की मौत कॉर्बेट नेशनल पार्क के सुरक्षा दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बाघ की मौत 20 से 25 दिन पहले हो गई थी तो पार्क प्रशासन को अब तक पता क्यों नहीं चल पाया। यानी इससे तो यही सवाल खड़ा होता है कि पार्क प्रशासन गश्त के नाम पर महज खाना पूर्ति करता है। सौभाग्य मिथिला के लिए डेस्क से इंदु कपूर और पारुल राणा की रिपोर्ट।